प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या को यहाँ पर आपको समझना है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो जो p/q के रूप में संख्याएं होंगी, जैसे मान लीजिए 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने 5 लिखा तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, p/q के रूप में आ जाएगा और ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है, तो 3 एक परिमेय संख्या तो नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे 1 लगा दिया जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो बटे के रूप में इस प्रकार से लिखी होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर हम शून्य की बात कर रहे हैं तो शून्य के बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, यानी कि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। तो जब आप शून्य के बटे में 1 लगा देंगे तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो या तो आप इसको 0/2 लिख सकते हैं, या फिर 0/3 लिख सकते हैं, या 0/4 लिख सकते हैं। मतलब आप बटे के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं शून्य को। तो इस प्रकार से शून्य एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। इसने पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे यस, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर इसने पूछा है क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि शून्य को 0/1 या 0/2 या 0/3 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब आप इसको 0/1 या 0/2 0/3 के रूप में लिख देंगे तो ये p/q के रूप में भी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अर्थात इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक रहेगा, यानी कि p और q यहाँ पर जो है पूर्णांक रहेगा, तो आप लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है p और q पूर्णांक है
तथा यहाँ पर जो q है, q का मतलब जो बटे वाली संख्या होती है, नीचे जो भी होता है उसे हम q बोलेंगे। जैसे अगर हम 0/1 की बात करें तो q यहाँ पर 1 है, 0/2 में q 2 है, 0/3 में q 3 है। क्योंकि q नीचे आता है, इसलिए इसे आप बटे में देखेंगे। तो बटे वाली जो भी संख्या होगी वो q का मान होगा। तो तथा q बराबर 0 नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें जो बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।